कि उनको परिवार से निकाला गया तो वो मजबूत होके निकलेंगे, वो मजबूत तरीके से निकलेंगे और कहीं ना कहीं जो इसका एडवांटेज है शायद वो तेज प्रताप को मिलेगा। ये कैंडिडेट है। देखिए, मुस्लिम का वोट बैंक राजद को कितना मिलता है ये महत्वपूर्ण होगा देखना, लेकिन तेज प्रताप लालू के परिवार से आते हैं, उनके बड़े बेटे हैं और इसका सीधा मैसेज जा रहा है जो खासतौर पे मुस्लिम मतदाता हैं। जब हमने यहाँ पे लोगों से बात की तो उनका साफ कहना है कि तेज प्रताप के साथ अन्याय हुआ है। इसका कितना फायदेमंद तेज प्रताप के लिए होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तेजस्वी की तरह तो लव मैरिज नहीं कर लिया, दूसरी जाति में जाके धर्म में नहीं कर लिया शादी। वो आरजेडी के लिए नुकसानदायक है तेज प्रताप, और तेज प्रताप के लिए फायदेमंद ये हो सकता है कि उनको सहानुभूति के तौर पे एक वोट मिल जाए। खासतौर पे जो यादव लोग हैं वो एग्रेसिव हैं। मजे की बात मैं आपको बताता हूँ सचिन, वो कह रहे हैं अरे तेज प्रताप ने शादी तो अपने जात में की, जो दूसरी भी शादी की है यादव परिवार में की है। नमस्कार, अभी हम बिहार चुनाव यात्रा पे हैं और हमारे साथ हमारे सीनियर सहयोगी रवि कुमार सिंह है। हम इनसे बात करेंगे कि आज की जो यात्रा है, हालांकि अभी हम लोग महुआ में हैं, तेज प्रताप यादव कुछ ही देर में आने वाले थे और अभी तक आए नहीं है, लेकिन क्या इनका एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है तेज प्रताप की इस मैनेजमेंट का और महुआ विधानसभा का, हम इनसे बात करते हैं। क्या देख रहे हैं रवि जी, कैसा माहौल है यहाँ का? सचिन, जहाँ भी हम सब गाड़ी लगा के इसके ठीक 5 मीटर पीछे हेलीपैड बना हुआ है। पीछे यहाँ पे हजारों की भीड़ होगी और महुआ जो है वो तेज प्रताप यादव का कर्म भूमि रहा है। यहाँ से जीत कर आए हैं वो, वर्तमान में आरजेडी के विधायक हैं और यहाँ पे जो लोगों के पास जो मुद्दा है वो गायब है। सैकड़ों लोगों की भीड़ है, तकरीबन 1.5 घंटे से लोग वेट कर रहे हैं। लोग बातें कर रहे हैं कि तेज प्रताप यादव को बेदखल कर दिया गया, तेज प्रताप यादव को परिवार से निकाल दिया गया। उनके पास शिक्षा की वो बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रोड की बात नहीं हो रही है, रोजगार की बातें नहीं हो रही, पलायन की बातें नहीं हो रही है। बातें क्या हो रही है? सिर्फ और सिर्फ घर से निकाल दिया। तेज प्रताप को बेदखल कर दिया गया है। तेज प्रताप की जो पार्टी है उन्होंने अलग पार्टी बनाई है और खासतौर पे जो यादव लोग हैं वो एग्रेसिव हैं। मजे की बात मैं आपको बताता हूँ सचिन, वो कह रहे हैं अरे तेज प्रताप ने शादी तो अपने जात में की, जो दूसरी भी शादी की है यादव परिवार में की है। तेजस्वी की तरह तो लव मैरिज नहीं कर लिया, दूसरी जाति में जाके धर्म में नहीं कर लिया शादी। तो आप सोच सकते हैं कि जो लोग 1.5 घंटे से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं उनके पास मुद्दा नहीं है, वो अपने फायदे की बात नहीं कर रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ियों की बात नहीं कर रहे हैं। बातें क्या हो रही है? तो एक इंसान के उनको बेदखल कर दिया गया, परिवार से निकाल दिया गया, इसका बदला लेना चाहिए, हमें तेज प्रताप को वोट देना है। तो यानी कुल मिला के महुआ में यदि आप आते हैं तो आरजेडी के लिए नुकसानदायक है तेज प्रताप, और तेज प्रताप के लिए फायदेमंद ये हो सकता है कि उनको सहानुभूति के तौर पे एक वोट मिल जाए। तो और वोट मिल जाएगा, लेकिन तो क्या वो यहाँ से जीत पाएंगे? वोट मिलना तो ठीक है, वोट तो अब चुनाव लड़ तो कुछ वोट मिलेंगे, जीत पाएंगे या नहीं ये बताइए। देखिए, महुआ का जो वोट बैंक है, महुआ में यादव की जो आबादी है सबसे बड़ी आबादी में से एक है, मुस्लिम वोट बैंक है, पासवानों का यहाँ पे अच्छा खासा वोट बैंक है। तो और सबसे बड़ी बात है कि राजपूत जो वोट बैंक है उसके लिए ऑलरेडी एनडीए ने यहाँ से दे रखा है संजय सिंह को, पुरानी पकड़ है और धनबल में भी काफी मजबूत माने जाते हैं वो, और पहले भी उन्होंने यहाँ से कुश्ती लड़ रखा है, तो उनको तरीका पता है। और खासतौर पे एनडीए का जो कोर वोटर है, जो एनडीए का वोट बैंक है, वो उसमें तो बिखराव नहीं हो रहा है ना। बिखराव किसमें हो रहा है? यहाँ से डॉक्टर परवीन लड़ रही है निर्दलीय रूप से चुनाव, जो पहले से तैयारी कर रही थी, और अच्छा खासा मुस्लिम का यहाँ वोट बैंक उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। दूसरा जो वोट बैंक है कुशवाहा, वो डॉक्टर परवीन को सपोर्ट कर सकता है यहाँ से। तो कहने की बात है कि आप ये देखेंगे कि एक नैरेटिव यहाँ पे चलाने की कोशिश की गई महुआ में कि तेज प्रताप के लिए ये कर्मभूमि है, उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज दिया है और उन्होंने खास तौर पे तेज प्रताप के जो लोग हैं वो ये गढ़ने में कामयाब हो गए महुआ में। आज चुनाव से 3 दिन पहले की हम बात कर रहे हैं, 4 दिन अभी बचा हुआ है चुनाव में, तो गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि तेज प्रताप के लिए फायदेमंद है कि उनको परिवार से निकाला गया तो वो मजबूत होके निकलेंगे, वो मजबूत तरीके से निकलेंगे और कहीं ना कहीं जो इसका एडवांटेज है शायद वो तेज प्रताप को मिल जाए। तो एडवांटेज तो मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसमें कितना कामयाब हो पाएंगे तेज प्रताप? देखिए, कामयाबी को जब भी आप तौलने की कोशिश करते हैं, कामयाबी को जब भी आप डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए नतीजे का इंतजार करना पड़ेगा। क्या तेज प्रताप यादव के पक्ष में नतीजे आएंगे?
यदि हाँ, तेज हाँ, प्रताप यादव के पक्ष में नतीजे आते हैं तो उनके लिए तो वाहवाही होगी। तेज प्रताप के लिए जो सबसे यहाँ पे फायदेमंद ये है कि उनको सहानुभूति वोट मिलती है तो तेज प्रताप निकालते हैं, वरना यहाँ पे तेज प्रताप के लिए काफी मुश्किल है। और जो सबसे बड़ी बात है एनडीए के लिए फायदेमंद ये है कि यहाँ पे वोट का बिखराव हो रहा है, महागठबंधन के वोट का बिखराव 3 जगह हो रहा है। तीन जगह। और तेज प्रताप के लिए ये एक ही और फायदेमंद है। महागठबंधन का तो वोट बैंक में कहा जाता है कि वो एम वाई समीकरण कभी टूटता नहीं है। और यहाँ यादव भी है और मुस्लिम भी है, मुस्लिम के कैंडिडेट भी यहाँ से खड़े हैं जो काफी मजबूत है, निर्दलीय कैंडिडेट है वो। देखिए, मुस्लिम का वोट बैंक राजद को कितना मिलता है ये महत्वपूर्ण होगा देखना, लेकिन तेज प्रताप लालू के परिवार से आते हैं, उनके बड़े बेटे हैं, और इसका सीधा मैसेज जा रहा है हाँ, जो हाँ, खासतौर पे मुस्लिम मतदाता हैं। हाँ, जब हमने यहाँ पे लोगों से बात की तो उनका साफ कहना है कि तेज प्रताप के साथ अन्याय हुआ है। हाँ, इसका कितना फायदेमंद तेज प्रताप के लिए होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये बात तय है कि महुआ जो है पूरी तरह से फंस गया चुनाव, ठीक। और एनडीए के लिए यहाँ पे एडवांटेज है, एनडीए इस सीट को निकाल सकती है। और मतलब तेज प्रताप यादव और मुकेश रोशन की लड़ाई में एनडीए को फायदा होता दिख रहा है। देखिए, एनडीए को जाहिर सी बात है कि हाँ, जब परिवार में बिखराव होता है तो कहीं ना कहीं जो अगल बगल के लोग हैं वो उसका फायदा उठाते हैं, सही दुश्मन बात। फायदा उठाते हैं, हाँ, हाँ, और इसका फायदा तेज प्रताप को दिख रहा है। ठीक। और तेज प्रताप के पास कहने के लिए अभी वर्तमान में ये है कि उन्होंने काम किया है, उन्होंने सड़कें बनाई है, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया है। मेडिकल कॉलेज। हाँ, मेडिकल, माफी चाहता हूँ, मेडिकल कॉलेज दिया है, इंजीनियरिंग कॉलेज की डिमांड हो रही है, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि कॉलेज देना हाँ, चाहिए। हाँ, हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यूथ को, खासतौर पे जो युवा यहाँ आते हैं, वो मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, और डेमोक्रेसी में जब तक लोग अपने सरोकार की बात नहीं करेंगे, मुद्दों की बात नहीं करेंगे तो फिर सही बात, फायदा नहीं है सही लोगों का। बात। तो मुश्किल है, लेकिन ये बात तय है कि तेज प्रताप यहाँ टक्कर में हैं, हाँ, और कितने हद तक कामयाब होंगे इसके पीछे तो अभी तो नहीं कह सकते, प्रश्नवाचक चिन्ह ही है सचिन।